वेलकम बैक बच्चों, फिर से आपका इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ, यानी ये नया वीडियो क्या हमारे लिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ग्राफ यानी जब एक वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे उसका ग्राफ लाइन खींचते हैं, आज उसको सीखेंगे। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। कार्टेशियन प्लेन पे हम कैसे इक्वेशन मुझे खींचना है। आज मैं आपको वन वेरिएबल का सिखाऊंगा और कल फिर मैं आपको टू वेरिएबल का सिखाऊंगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कार्टेशियन, क्योंकि आज मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये जो मैं ग्राफ खींचने वाला हूँ, तो अगर कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे से पिछले वाला वीडियो आपको देखना है, ज़रूर देखना है, ताकि आप कार्टेशियन प्लेन के जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पूरा समझ पाएँ कि एक्सिस किसे बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं, सब कुछ आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। राइट। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, कुछ इस तरह के इक्वेशन देखो, जो x = 5, x = -3, y = 4, y = -3, या कुछ 2x - 5 = 0। मतलब आप समझ रहे हैं वन वेरिएबल क्या मतलब क्या, इक्वेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। यानी आपके पास इक्वेशन दिखाई देगा, आपके पास एक ही वेरिएबल नजर आएगा x, और लीनियर की मतलब क्या है, इसकी जो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 1 होगी। इसलिए हमसे क्या बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक है और डिग्री मैक्सिमम क्या है, 1 है। 1 अगर डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, और एक वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, आज हम उसको सीखने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे टू वेरिएबल वाला नेक्स्ट वीडियो में। राइट, तो अभी देखते हैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मैं फटाफट आपके लिए कार्टेशियन प्लेन फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर इन सारे चीज़ों को एक ही कार्टेशियन प्लेन पे अभी मैं दिखाने वाला हूँ, और बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप इतना सेटिस्फेक्शन फील करेंगे कि अगर मज़ा आ गया, ये सारी बातें 10 मिनट में हमने सीख लिया। राइट, अब क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 5 तक मैंने ले लिया। ठीक है, 5 तक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5। अच्छा, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन का ये पॉजिटिव है ना, एक्सिस है आपके पास। ये वैसे तो पूरा एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और आपके पास ये दो पार्ट होता है आपके पास। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं फटाफट से इसका मैं 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस मेरा बच्चा। और अगर हम इसको ये वैसे आपका ये जो है आपके पास वाई एक्सिस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसमें भी मेरे बच्चा ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट से राइट हैंड की तरफ, ऑरिजिन पॉइंट से राइट हैंड की तरफ ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो ऑरिजिन से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करूँ, तो ये क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। राइट, ऐसे ही आपके ऑरिजिन से आपका अगर अपवर्ड की तरफ चले जाए तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्सिस, और पूरे लाइन को, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। राइट, तो हमने इतनी बात बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको। फिर आपके पास ये बताया था कि जो ग्राफ है, फिर अगर हम इसे जब कार्टेशियन में ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो पिछले वीडियो में आपको जाना है, उसको देखना है। राइट, तो अब हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं पिछले डिटेल में जाऊँगा तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, रह जाएगा। राइट, तो इन बातों को आज हमें सीखना है। तो अभी क्या करना है मेरे को, ये सारा जो ये सारे लीनियर इक्वेशन है मेरा बच्चा, है ना। x = इक्वेशन क्या मतलब, इक्वेशन मतलब इक्वल का निशान है तो इक्वेशन है, और क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। x = 5 बोला मैंने, क्या बोला, 5। तो इस 5 को प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ओरिजिन है, x = 5 है, तो अब यहाँ से जाओगे किसकी तरफ, 5 की तरफ जाओगे, 1। ओके, माई गॉड, वेरी गुड। तो अभी क्या करना पड़ता है, अभी तो मैं इसको अगर मैं ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्लॉट किया हुआ है हमने, है ना, x = 5 है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। राइट, तब तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसके मुझे 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है, मेरे बच्चे 2 पॉइंट को प्लॉट करते हैं, है ना, और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। राइट, कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। अभी मैं सारे पॉइंट आपको नंबर लाइन पे ही प्लॉट करना सिखाऊंगा अगली वीडियो में। राइट, अगली वीडियो में नंबर लाइन पे। आप सोच रहे होंगे अरे ये सारे पॉइंट तो सर को नंबर लाइन पे दिखाना चाहिए, लेकिन मैं तो कार्टेशियन वाला दिखा रहा हूँ।
यही तो खास बात है इसमें, राइट। तो अभी क्या करना है, हमें क्या समझना है, x इक्वल टू 5 है ये, तो मुझे क्योंकि ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये हमें कोऑर्डिनेट बताता है, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना बताता है, यानी 2 पॉइंट चाहिए। तो x इक्वल टू 5 है तो 5 आप यहाँ लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ रहे बात को, देखो x इक्वल टू 5 है मेरा बच्चा, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 2 पॉइंट पहला जो होता है वो x को डिनोट करता है, दूसरा क्या डिनोट करता है, y को, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और पूरे को मिला दे तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x इक्वल टू 5 दिया तो 5 मैं यहाँ लिखूंगा, और तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो अगर मैं इसको इसका अगर ग्राफ लाइन खींचना है, ग्राफ लाइन, राइट, तो x इक्वल टू 5 है तो मैं 5 में जाकर यहाँ कहाँ जाऊँ, यहाँ पे जाऊँगा 5 में, ठीक है। और क्योंकि y तो 0 है तो ना मैं ऊपर जाऊँगा ना नीचे जाऊँगा। तो अगर मुझे इसका ग्राफ लाइन खींचना है मेरा बच्चा, तो बिल्कुल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट स्केल लगाऊंगा, स्केल, और एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगा इस तरीके से, राइट। यहाँ से जाता हूँ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो जाए, ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यानी आप समझना है कि अगर x इक्वल टू 5 होगा तो जब हम उसका ग्राफ लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये किसके पैरेलल देगा मेरे को, y एक्सिस के पैरेलल देगा। डन, ये बात समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, राइट। अभी क्या मैंने इस बात को समझाते, अगर हम बात करें -3, क्या करें, -3, x इक्वल टू क्या, -3, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे आकर ये प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 होगी तो हम -3 पे आकर रुक गए, और y की वैल्यू 0 तो हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो हमें क्या होगा, हमारा ग्राफ लाइन क्या होगा, हम यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ लाइन इस तरीके से। और आप ये भी क्या होगा, ये भी क्या, y एक्सिस के पैरेलल है, और आपके पास क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। डन, तो यानी इसका ग्राफ लाइन ये हो गया। अब मैं बात करूं, अगर सपोज अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 4 की, अभी ये दोनों x इक्वल टू 5 x इक्वल टू -3 था, ठीक है, तो मैंने ये प्लॉट कर दिया। अगर बच्चों आपको इसको लगता है कि आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि अब हम मैं इक्वेशन बताने वाला हूँ y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -2 की, राइट। तो हम क्या करने वाले, मैंने इसको ड्रॉ किया, x एक्सिस का मामला खत्म, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दोबारा से कार्टेशियन प्लेन बना के दिखाऊं, ठीक है ना। तो मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से, ठीक है ना। आप नहीं मिटा पाओगे क्योंकि आपकी कॉपी होती है और आप पेन से लिखते हो, राइट। तो अभी क्या करने वाला हूँ, वापस हम बिल्कुल वापस से कार्टेशियन प्लेन पे आ गए। अब मुझे क्या डिनोट करना है मेरा बच्चा, अब मैं आपको क्या करना है, y इक्वल टू 4, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, राइट। जब y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अगर ये 0 है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या करना है, y इक्वल टू 4, तो मैं y इक्वल टू 4 का मतलब है 4 पे गया। अब ये 4 पे गया तो x तो 0 है, जब x 0 होगा तो ये क्या किस पे प्लॉट हो जाएगा, वो y एक्सिस पे ही प्लॉट हो जाएगा, राइट। तो मुझे अगर इसका मुझे क्या खींचना है, ग्राफ लाइन खींचनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्केल लूँगा, स्केल लूँगा, और स्केल की मदद से मैं क्या करूँगा, सीधा ऐसा खींच दूंगा, राइट। जो कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, राइट। तो एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरा बच्चा, ऐसे इक्वेशन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, y इक्वल टू 4 है तो जो उसका ग्राफ लाइन है वो किसके पैरेलल होगा, तो आपको बताना है यस किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो ऐसे आपको समझना है इस बात को, थोड़ी बात अगर ये ऐड होती जाएगी तो आप बन जाएंगे एक्सपर्ट, राइट। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 के लिए इक्वेशन है, ठीक है मेरे बच्चे, ग्राफ लाइन है। डन। अगर हम बात करें किसकी, -2 की, y इक्वल टू -2, तो अगर -2 की बात करें तो मेरा बच्चा y इक्वल टू -2, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया, तो अब यहाँ पे -2 लिखेंगे। -2 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये प्लॉट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 है तो ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ये y एक्सिस में ही प्लॉट हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आ गया आप यहाँ से स्केल लगाएंगे और इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देंगे, तो जो कि ये जो y इक्वल टू -3 है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। यानी यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला मेरा बच्चा, हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर x इक्वल टू 5 है 3 है तो वो किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के। और अगर y इक्वल टू, इक्वेशन आपका ऐसा है कि y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू -2 है, तो वो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के, राइट। आया ना मजा, अगर मजा आया तो आपको लाइक जरूर करना है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल इक्वेशन की जिसमें हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं क्या 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो वेरिएबल मुझे एक ही रखना है, कल हम 2 वेरिएबल रखेंगे, x और y को साथ लेके चलेंगे, राइट। तो अभी क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ बात करते हैं। अच्छा, आपने अगर लगता है कि आपको इसको नोट करने की ज़रूरत है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट।
मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ और आप नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि आप कॉपी में लिखते हैं पेन से, राइट। तो लेकिन मैं तो आपके लिए आसानी से इसको मैंने यहाँ से रफ किया, यहाँ से हटाया, वापस आ गए किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - 5 = 0, डन। तो यहाँ से हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं मेरे बच्चे। क्या निकालते हैं? पॉइंट, राइट। तो 2x = 5 इधर अगर प्लस हो गया और x = क्या? 5/2। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरी वैल्यू है 2.5, राइट। 2.5 है। अब उस 2.5 को क्या करना है? मुझे प्लॉट करना है। और क्या है? x = 2.5 है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ये देखो ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 के बीच में मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। और क्योंकि मैंने यही इस प्लॉट करना है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ और कोऑर्डिनेट की तो x की वैल्यू तो है मेरे पास, y तो नहीं है, तो y क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट तो यहाँ प्लॉट हो गया और y 0 है, तो ना मैं ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे, यानी पॉइंट मेरा यहीं आ गया। देख पा रहे हो? यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरा बच्चा, तो मैं क्या करूँगा? फिर यहाँ से स्केल लगाऊंगा और एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है x = 2.5 है वो क्या हो जाएगा? y एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे इस लाइन को आप डिनोट करते हुए दिखाएंगे कि ये आपका 2x - 5 = 0 के लिए लाइन था, यानी ये ग्राफ था, इसको ग्राफ बोलेंगे हम। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कार्टेशियन प्लेन पे, राइट, कार्टेशियन प्लेन पे हम कैसे पॉइंट को, कैसे हम इस इक्वेशन की लाइन को, यानी इक्वेशन की ग्राफ लाइन को कैसे दिखाते हैं। कल मैं 2 वेरिएबल में आपको सिखाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस लाइनों को अगर हम चाहें तो कहाँ दिखा सकते थे हम? नंबर लाइन पे भी हम शो करके दिखा सकते थे, लेकिन नंबर लाइन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक तरीके का नंबर, यानी वो नंबर कैसे प्रेजेंट करते हैं ग्राफ लाइन पे, इंटीजर्स कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स कैसे दिखाते हैं, फिर रेशनल नंबर कैसे दिखाते हैं, इरेशनल नंबर कैसे दिखाते हैं ग्राफ लाइन पे, ये सारी बातें आपको सिखाऊंगा ग्राफ लाइन के ऊपर। लेकिन अभी हम यहाँ पर अपना टॉपिक शुरू कर चुके कार्टेशियन प्लेन की। दैट्स वाई कि हम अभी कार्टेशियन प्लेन की ही सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। और एक बात मैं आपको यूनिकली बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास है ना लीनियर इक्वेशन की ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। देखो ये ना एक पूछी जाती है ना, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीनियर इक्वेशन की ग्राफ कैसी होती है, तो आपको लिखना है स्ट्रेट लाइन होती है। देखो सारी लाइन स्ट्रेट थी, चाहे मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, चाहे मैंने इक्वेशन का ग्राफ खींचा ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कल 2 वेरिएबल का भी आपको मैं ग्राफ खींचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रिक है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है पता है आपको? पता है? अगर पता है तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कल मैं आपको फिर अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।